हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम खिलजी। आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्टैक्ट लिस्ट। बहुत सारे लोग जो है वो बड़ा सफ़र करते हैं डायरेक्ट सेल नेटवर्क मार्केटिंग में या सेल्स की किसी भी दुनिया में या इंश्योरेंस में है, तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन उनका ये सवाल आता है कि डायरी के ऊपर कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है जब मोबाइल फ़ोन में हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपके मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो नो डाउट बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपकी कभी भी बिजनेस कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं हो सकती या लीड्स कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं हो सकती। उसके लिए आपको उसे कुछ प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, उन तमाम लिस्ट को जो आपके मोबाइल फोन की है। तो इससे पहले कि मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊं, मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे एक शुगर मिल में गन्ने की इंपॉर्टेंस है ना, रॉ मटेरियल, किसी भी फिनिश प्रोडक्ट तक जाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है। सेल्स की दुनिया में रॉ मटेरियल है लीड्स। आपके पास कितने ज्यादा लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या आपकी सर्विस जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बात अच्छा और कामयाब सेल्समैन की निशानी यह है कि उसके पास रॉ मटेरियल कितना है, उसके पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके पास कितने उसकी पीआर है। ये चीज डिफाइन करती है कि आपका जो पड़ाव है सेल्स की दुनिया में वो एवरेज लोगों में है या द टॉप वंस में है। अगर ये आज से आप इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को आप फॉलो करना शुरू कर दें, आपका रॉ मटेरियल ऑटोमेटिकली ऐड होना शुरू हो जाएगा आप पूरे सिस्टम में। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ कि हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी कैसे है। एक तो पेपर पेन करें हमेशा। जो चीज आप एक दफा दिमाग में रिपीट करते हैं फिर उसे पेपर पेन से गुजार दें, दिमाग इतना आसानी से उसको भूलता नहीं है। ठीक है। सो कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैं जो सजेस्ट करता हूं, मेरी जो बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में भी करता रहता हूं। पहला खाना बनाया सीरियल नंबर, यानी हम यहां पे सीरियल नंबर डालेंगे एक। दूसरे नंबर पे आ रहा है नेम। हमने नाम पूछना है, उस शख्स का नाम क्या है। मैं फर्ज कर रहा हूं उसका नाम है अली। तीसरी जगह पे हमने लिखना है फोन नंबर। हमने उसका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लिख लिया। ज्यादातर लोग इसको लीड समझते हैं, ये लीड नहीं है। अगर आपको किसी बंदे का नाम और फोन नंबर मिल गया है, ये लीड नहीं है। उसे अभी भी लीड बनाने में, सोर्स बनाने में या प्रोस्पेक्ट बनाने में, डायरेक्ट सेल की दुनिया में इसे प्रोस्पेक्ट कहते हैं, बनाने में अभी 2 स्टेप बाकी हैं पूरे। तो ये 2 स्टेप क्या हैं? आपको उसका नाम पता हो, फोन नंबर पता हो और प्रोफेशन पता हो, वो करता क्या है। अगर वो आपको नहीं पता तो आपका वो प्रोस्पेक्ट नहीं है। फर्ज किया हम ये कह लेते हैं कि उसका जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है। अभी तक हमारा वो प्रोस्पेक्ट नहीं बना, क्योंकि एक स्टेप और बाकी है। वो है कि हमें उसका फ्री टाइम पता होना चाहिए। उसका फ्री टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से है, फ्री टाइम क्या है। इन दो में से कोई एक क्वेश्चन भी आपको प्रोस्पेक्ट को कवर कर लेता है। फ्री टाइम है, फर्ज किया 7 PM। अब ये आपका कंप्लीट प्रोस्पेक्ट बना है। अब आप उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट क्यों हैं, फ्री टाइम और प्रोफेशन? क्योंकि अगर आपको उसका प्रोफेशन नहीं पता तो आप प्रेजेंटेशन में अपनी प्रोडक्ट या उसकी सर्विस को टारगेट नहीं कर सकते। फर्ज किया मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप सेल्स करते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स और उसमें से एक प्रोडक्ट है जो फर्ज किया माइक्रो ओवन है। अब डॉक्टर साहब आपका माइक्रो ओवन क्यों लेंगे? वो तो उनकी बेगम साहिबा लेंगी, डॉक्टर साहब क्यों लेंगे? इसलिए आपने ये देख लिया कि ये मेरा प्रोडक्ट इस कस्टमर के लिए नहीं है। ठीक है। और फ्री टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर वो अपने टाइम में बिजी है तो वो जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है तो वो नहीं सुनेगा। इसलिए
उसका फ्री टाइम आपको पता होना चाहिए और प्रोफेशन पता होना चाहिए। प्रोफेशन से आप प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को सिलेक्ट करते हैं और फ्री टाइम के मुताबिक वो आपको टाइम दे सकता है। उस टाइम के ऊपर आप कॉल करते हैं तो वो अटेंड भी होगी, उस टाइम के ऊपर आप मैसेज करते हैं तो रिप्लाई भी होगा, उसके साथ कोई मीटिंग करते हैं कैजुअल तो रिस्पॉन्स भी आएगा। अगर फर्ज किया आप इस टाइम आपको नहीं पता और आप उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास नाम है और नंबर है, आपको प्रोफेशन और टाइम का नहीं पता, आप उस शख्स को कॉल कर रहे हैं वो उठा ही नहीं रहा, आप सुबह कॉल करते हैं नहीं उठा रहा, दोपहर को कॉल करते हैं नहीं उठा रहा, रात को 10 बजे कॉल करते हैं नहीं उठा रहा, आप तो कहेंगे यार ये खत्म। हालांकि अगर आपको पता हो कि उसका टाइम फ्री टाइम है 7 और वो 10 से पहले सो जाते हैं, 10 बजे या 9:30 बजे सो जाते हैं, अब आपको जब पता चल गया फ्री टाइम का 7 से 9 उसके पास फ्री टाइम है, मैं यहां लिख लेता हूं, तो आपको फ्री टाइम का पता चलेगा तो आप कॉल करोगे। फिर उसने कॉल उठा ली, कॉल उठा के आपने बताया सर मेरे पास फलानी प्रोडक्ट है और वो उसकी डोमेन से ही बाहर है या उसके इंटरेस्ट से ही बाहर है, तो फौरन कहेगा अच्छा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कॉल काट दे, कहानी खत्म। हालांकि आपके पास हेल्थ की बहुत बड़ी कैटेगरी थी, आपको प्रोफेशन ना पता होने की वजह से आप ठीक प्रोडक्ट ठीक कस्टमर तक नहीं टारगेट कर पाए। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आपको इन चीजों का पता होना चाहिए और फिर जो है वो आपका प्रोस्पेक्ट है, अब इसके लिए आपको पिच तैयार करनी चाहिए। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ बताऊंगा कि आप पिच कैसे तैयार कर सकते हैं, फर्स्ट पिच, जिससे आप किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। थैंक यू सो मच।